हेलो दोस्तों, तो आज हम करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है जॉइंट वेंचर। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में देखते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, फर्स्ट हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, पर्पस ऑफ फॉर्मेटिंग जॉइंट वेंचर, क्या पर्पस के लिए जॉइंट वेंचर बनाया जाता है, और फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर, फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, और मेथड ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन जॉइंट वेंचर, कि जॉइंट वेंचर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनते हैं और कितने मेथड्स होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे, और जनरल एंट्रीज भी देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए देखते हैं व्हाट इज जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर का मतलब होता क्या है, तो पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जॉइंट वेंचर इज ए टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देर आर सर्टन बिजनेस projects involve higher risk, higher investments, and even they demand multi skills. In such cases, an individual person may not be able to master all resources. Hence, two or more people having requisite skill sets come together to form a temporary partnership. This is called joint venture. तो जॉइंट वेंचर का मतलब हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, लेकिन अब जॉइंट वेंचर होता क्या है वो अब हम समझते हैं। देखिए बच्चों, जॉइंट का मतलब क्या होता है। जॉइंट का मतलब होता है मिलकर, यानी कि एक दो लोग अगर मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस वेंचर का मतलब होता है बिजनेस। अगर कोई दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ये तो पार्टनरशिप हो गई। ये देखिए बच्चों, ये जॉइंट वेंचर जो है पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप की तरह ही है। अब इसके इसके बीच बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप का मेन इंटेंशन क्या होता है कि वो पार्टनर्स जुड़ते हैं बिजनेस में, और जो पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं अपने फर्म में, तो वो लोगों का इंटेंशन जो है अपने बिजनेस को लॉन्ग लाइफ देना होता है और अपने बिजनेस को प्रॉफिट कमाना। और क्या होता है, और उनका इंटेंशन क्या रहता है मेन, कि अपना बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। लेकिन जॉइंट वेंचर में ये पहले ही बात क्लियर हो जाती है कि हम जो बिजनेस करने वाले हैं इसको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम डिसॉल्व कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा क्यों होगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से समझ में। लेट अस अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ मिस्टर ए है जो कि है बिल्डर, और मिस्टर बी है जो कि है सिविल इंजीनियर। तो यहाँ पर होता क्या है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, तो इन दोनों के पास कुछ अलग अलग इनकी बिजनेस है। हाँ, इनका बिजनेस अलग है, ये बिल्डर है तो अलग अलग इनके बिजनेस के रूल्स अलग है, और इनका बिजनेस का जो पर्पस अलग है। और ये जो है इनका सोल बिजनेस है, यानी कि इनका जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ओनर मिस्टर ए ही है, और मिस्टर ए ही अपने बिजनेस को संभालते हैं। इनका भी एक अलग बिजनेस है सिविल इंजीनियर का, तो इन दोनों का कुछ है बिजनेस अलग है। तो यहाँ पर होता क्या है, इन दोनों क्या करते हैं, इन्हें अब एक टेंडर मिलता है। तो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एक टेंडर आता है और वहाँ पर लिखा होता है कि एक कंपनी को एक हॉस्पिटल बनाना है, एक कंपनी को एक हॉस्पिटल बनाना है। तो कंपनी जो है एक बिड प्राइस लगाती है कितने की, 100 करोड़ की। यानी कि जिस व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए हो तो वो हमारे इस टेंडर को, हाँ, जिस व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए हो तो वो हमारे इस टेंडर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पर मिस्टर ए के पास 50 करोड़ होते हैं और मिस्टर बी के पास भी 50 करोड़ होते हैं। समझ में आया।
लेकिन कंपनी की जो बिड प्राइस है वो है 100 करोड़। तो जिस व्यक्ति के पास 100 करोड़ होंगे तो उसी व्यक्ति एलिजिबल है किसे, एक हॉस्पिटल बनाने के लिए कंपनी को। समझ में आया? तो यहाँ पर होता क्या है, इन दोनों मिस्टर ए और मिस्टर बी कुछ समय के लिए पार्टनर्स बन जाते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए एक जॉइंट, अब उन्हें पार्टनर्स नहीं कहते, हम उन्हें कहते हैं जॉइंट वेंचर। एक जॉइंट वेंचर क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि एक थोड़े टाइम पीरियड तक का पार्टनरशिप। तो वो क्या करते हैं, एक जॉइंट वेंचर क्रिएट कर लेते हैं और शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो एक पार्टनरशिप बना लेते हैं। किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग है, हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक पार्टनरशिप बना लेते हैं। और इनके पास 50 करोड़ है और इनके पास 50 करोड़ है, तो पूरे मिलके हो गए 100 करोड़। अब वो जाते हैं इस कंपनी के पास और कहते हैं कि भाई हमारे पास 100 करोड़ रुपए है, हम आपका जो हॉस्पिटल है वो बना के आपको देंगे। तो इसमें होगा क्या, एक तो इनकी रिस्क कम हो गई, समझ में आया, रिस्क की कैपेसिटी जो है कम हो गया और इन्वेस्टमेंट भी दोनों ने बांट लिया। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट जो है आधा आधा बांट लिया। तो अब यहाँ पर होगा क्या, ये दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना लेते हैं, किसके लिए, फॉर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही। मैंने पहले ही कहा था कि बिल्डर यानी कि ए है, मिस्टर ए कौन है, हमारे बिल्डर है, यानी कि जो घर यानी कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं बिल्डर। तो बिल्डर क्या है, हमारे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है हमारे सिविल इंजीनियर। तो यहाँ पर इनका जो अलग बिजनेस है ही, इनका बिजनेस जो है वो अलग है ही, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये पर्टिकुलर बिल्डिंग यानी कि पर्टिकुलर हॉस्पिटल बनाने के लिए ही सिर्फ पार्टनर बने हैं। ना तो मिस्टर बी इनके मिस्टर ए के कुछ बिजनेस पर्सनल बिजनेस में कुछ इंटरफियर करेंगे और ना ही मिस्टर ए मिस्टर बी के कुछ पर्सनल बिजनेस में इंटरफेयर करेंगे। सिर्फ उन दोनों का मकसद ये रहेगा और उन दोनों इसके लिए काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये बिल्डिंग बनाने के लिए ही वो दोनों मिले हैं और उसके पर्पस के लिए ही वो काम करेंगे। ना तो ये इनके बिजनेस में इनके बी मिस्टर ए के बिजनेस में दखल अंदाजी देंगे और ना ही मिस्टर ए मिस्टर बी के बिजनेस में कुछ दखल अंदाजी देंगे। समझ में आ, सिर्फ और सिर्फ उनका मेन इंटेंशन क्या है, सिर्फ ये बिल्डिंग बनाना और इसका जो प्रॉफिट आएगा, इसका जो अमाउंट आएगा, उन दोनों को हम एक रेशियो के हिसाब से बांट लेना और अपने घर चले जाना। समझ में आया? देखिए अब हम एक पॉइंट देखते हैं, जॉइंट वेंचर सिमिलर टू पार्टनरशिप बट इट इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो जॉइंट वेंचर क्या है, सिमिलर पार्टनरशिप की तरह ही है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है और जैसा ही वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है इनका जो जॉइंट वेंचर है वो भी ख़त्म हो जाता है। समझ में आ? अब हम देखते हैं द बिजनेस एक्टिविटीज़ फॉर विच जॉइंट वेंचर आर फॉर्म्ड कुड बी। अब क्या बिजनेस एक्टिविटी यानी कि ऐसे कौन से बिजनेस है जिनके लिए जॉइंट वेंचर बनते हैं, यानी कि जॉइंट वेंचर यानी कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की पार्टनरशिप बनाते हैं, यानी कि जॉइंट वेंचर बनते हैं। समझ में आया? यानी कि देखो ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिसके लिए ये दो लोग यानी कि ऐसे कोई दो लोग मिलते हैं और जॉइंट वेंचर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी कौन से बिजनेसेस है उसके बारे में हम बात करते हैं, कौन से टाइप्स के बिजनेस है। हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स बनाने के लिए, ब्रिड्ज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए एक्सेट्रा, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर ए पर्टिकुलर सीज़न। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक सीज़न लगा किसका, किसी बारिशों का सीज़न लगा, तो वहाँ पर कोई जो है कोई छतरी का बिज़नेस करेगा,
कि भाई इस सीज़न में तो छतरी जो है बहुत बिकेगी, तो हम मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं सिर्फ उस पीरियड के लिए, सिर्फ उस सीज़न में ही, तो उसे भी हम जॉइंट वेंचर का नाम देते हैं उस बिज़नेस को। कोई प्रोड्यूसिंग फिल्म, कोई फिल्म बनाने के लिए, परचेजिंग लैंड के लिए, सेलिंग प्लॉट्स के लिए, एक्सेट्रा। अब हम क्या देखते हैं, द बेसिक फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस आर। कुछ बेसिक फीचर्स देखते हैं। हम देखते हैं फीचर्स, जॉइंट वेंचर के फीचर्स क्या हैं। चलिए, इट इज़ डन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड हेंस हैज़ ए लिमिटेड ड्यूरेशन। अब जॉइंट वेंचर, मैंने तो आपको पहले बताया था कि जॉइंट वेंचर का जो बिज़नेस है वो कब करते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं और एक लिमिटेड ड्यूरेशन होता है उसका, वही पॉइंट यहाँ पर है। द पार्टनर्स आर कॉल्ड को वेंचर्स। अब हम यहाँ पर जॉइंट वेंचर में, जब कोई जॉइंट वेंचर बिजनेस कर रहा है, उससे हम, उसमें जो पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे उन्हें हम पार्टनर्स नहीं कहते, उन्हें हम कहते हैं को वेंचरर्स। समझ में आया? जो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस में, उन्हें हम कहते हैं को वेंचरर्स। समझ में आया दोस्तों? द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द को वेंचरर्स इन द अग्रीड रेशियो। अब देखिए दोस्तों, द प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा जॉइंट वेंचर बिजनेस में, तो उन्हें वो एक अग्रीड रेशियो, एक रेशियो के हिसाब से शेयर कर लेना होगा। समझ में आया? द को वेंचरर्स में और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल। तो इसमें होता क्या है, को वेंचरर्स जो, यानी कि जो ये पार्टनर्स है किसके, जॉइंट वेंचर बिजनेस के, तो वो क्या करेंगे, या तो कैपिटल कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं या फिर कंट्रीब्यूट नहीं भी कर सकते इनिशियल। समझ में आया? द को वेंचर्स में और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल। द जॉइंट वेंचर इज डिसॉल्व्ड वंस द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ओवर। एक बार जब ये जॉइंट वेंचर बिजनेस खत्म हो जाएगा, तब क्या है, ये जो को वेंचरर्स यानी कि पार्टनर जो है वो क्या कर देंगे, इस बिजनेस को डिसॉल्व कर देंगे। यानी कि उनका इंटेंशन ही डिसॉल्व करने का ही होता है, यानी कि वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम जो है एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही करेंगे, जैसा ही ये हमारा काम ख़त्म और हमारा जॉइंट वेंचर का बिजनेस भी ख़त्म। समझ में आया? द अकाउंट्स ऑफ द को वेंचर आर सेटल्ड इमीडिएटली ऑन डिसोल्यूशन। और जो अकाउंट्स है, जैसा ही जब बिजनेस बंद हो जाएगा तब तक उसी दिन क्या है, हमारे अकाउंट्स भी क्या है, सेटल्ड हो जाएंगे। अकाउंट सेटल कर लेंगे हम और अपना बिजनेस डिसोल्यूशन यानी कि डिसॉल्व कर देंगे। समझ में आया? तो ये रहे कुछ फीचर्स जॉइंट वेंचर बिजनेस के। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। इसके अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में अब हम बात करते हैं। There may be 3 ways of maintaining the books of accounts for joint venture business. They are देखिए, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट्स के अकाउंटिंग बनाने में, यानी कि जब जॉइंट वेंचर बिजनेस होगा तो बिजनेस हो रहा है, तो यहाँ पे हमें अकाउंटिंग भी यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। तब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के 3 मेथड से, कितने मेथड से बच्चों, 3 मेथड से। तो 3 मेथड्स में हम जॉइंट वेंचर के अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है वो देखते हैं। वेयर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, यानी कि सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। हम अपने खुद के बिजनेस, यानी कि मैंने इस एग्जाम्पल में बताया था कि मिस्टर ए, उनका एक अलग बिजनेस है, वो बिल्डर है, वो अपना, उनका एक अलग बिजनेस है किसका, बिल्डिंग बनाने का। और मिस्टर बी, ये है सिविल इंजीनियर, इनका भी एक अलग बिजनेस है। सिर्फ वो क्या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इस जो 100 करोड़ की जो हॉस्पिटल है उसे बनाने के लिए जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप किए हैं। समझ में? तो इनके जो बुक्स है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, तो वो अपने पर्सनल बुक्स जो नहीं अपने उनके खुद के बिजनेस के हैं, ना कि जॉइंट वेंचर बिजनेस के, उनके खुद के बिजनेस के जो बुक्स के अकाउंट्स हो गए
उसमें ये एंट्री नहीं करके वो एक सेपरेट बुक्स बनाते हैं, यानी कि एक सेपरेट बुक्स बनाते हैं, एक सेपरेट बैंक्स बनाते हैं उस जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स को, वो सेपरेट बुक्स में उसके जॉइंट वेंचर के अकाउंटिंग के एंट्रीज कर सके। समझ में आया? और सेकेंड मेथड क्या है? व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, या फिर अगर वो मान ले कि कुछ बहुत ही एक 10-15 दिन के पीरियड के लिए ही उन लोगों ने बिजनेस किया, तो उस केस में होगा क्या, वो सेपरेट बुक्स नहीं बनाएंगे, तो अपने जो भी बुक्स होंगे पहले के उनके बिजनेस के, उसे उन्हीं के बिजनेस के बुक्स में वो ये जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग एंट्रीज कर लेंगे। समझ में आया? या फिर हमें तीसरा मेथड वो है मेमोरेंडम मेथड। मेमोरेंडम मेथड के बारे में हम देखते हैं आगे, जब मैं इसका मेमोरेंडम मेथड के बारे में जब इसके प्रॉब्लम्स कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि मेमोरेंडम मेथड क्या है। समझ में आ? लेकिन एक बात बच्चों, जब आप इन तीन मेथड्स में से किसी भी मेथड को फॉलो कीजिए, आप तीन मेथड में से किसी भी मेथड को फॉलो कीजिए, लेकिन आपका आंसर जो है सेम ही आएगा। समझ में आया?